तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये ध्यान से सुनो। इफ L1 एंड L2 डू नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, अगर ओरिजिन से नहीं पास हो रहे, क्योंकि आपने क्या देखा यहाँ पे, अरे यार यहाँ क्या देखा था, L1 एंड L2 बी द टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या हो गया, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होना चाहिए। अगर ओरिजिन से पास होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल लाइंस के जो पॉइंट है उनका स्क्वायर करके एडिशन करके रूट इनका भी अलग अलग और दोनों मल्टीप्लाई। अब अगर ये बोलता है कि अगर ये दोनों लाइनें मान लो, ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना। अगर ये दोनों लाइनें, जैसे ये वाली लाइन L1 है, L1 को देखो मैं इसको रेड कर दे रहा हूं, L1 लाइन ऐसे यहां से आपकी है, आप मान लो ये नहीं है, और एक दूसरी लाइन यहां से पास होके जा रही है ऐसे, सॉरी इसके पैरेलल बना दो मैं, ऐसे जा रही है, और जो दूसरी वाली लाइन ऐसे जा रही है ना उसको मैं यहां बनाऊंगा ऐसे। ध्यान देना अभी सभी लोग, रुको यार, ऐसे जा रही है, ध्यान दे रहे हो। मान लो इसकी बात नहीं कर रहा है वो, और ये ओरिजिन से नहीं पास हो रही है, ये ओरिजिन नहीं है, देख लो ओरिजिन यहां है, तो क्या बोलेगा ये कि आप उसको क्या करो, दोनों लाइनों के पैरेलल लाइनें ड्रॉ करो। अब मैं इसके लिए पैरेलल ढूंढना शुरू करूंगा, तो आगे बढ़ूंगा तो मुझे ये वाली लाइन मिल जाएगी, ये पैरेलल है इसकी। बात समझ में आई कि नहीं? मैं ढूंढता हुआ आगे बढ़ूंगा और यहां तक आऊंगा और वो लाइन ढूंढूंगा जो इसके पैरेलल हो और ओरिजिन से पास हो रही हो। और दूसरी वाली लाइन जो ऐसे ड्रॉ की थी मैंने, इसके लिए भी ऐसे ढूंढता हुआ मैं कहां जाऊंगा, ओरिजिन पे जाऊंगा, जो ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल हो और ओरिजिन से पास होके जा रही हो। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, सेम मत L1 L2 के नहीं, L1 डैश के और L1 के, और L2 डैश के L2 से, उनके डायरेक्शन सेम होंगे। रीजन बिहाइंड, हमने क्या ढूंढा है, हमने दोनों लाइनों के पैरेलल ढूंढे हैं। पैरेलल होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बोलो, सेम होगा कि नहीं? हाँ बस, ओके। लेकिन ऐसा ऐसा केस आता नहीं है, परेशान मत होइए, कंडीशन उसने दे दी है। अभी अभी मैंने बताया था कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब थीटा 90 होगा, एक क्लियर हो चुका है, परपेंडिकुलर के केस में होगा। और अगर पैरेलल है तो इसका मतलब होगा क्या, A1 बाय A2 और B1 बाय B2 और C1 बाय C2 सेम रेशो में होंगे, सेम रेशो में होंगे, या उनके जो पॉइंट लोगे ना आप, अगर वो ऐसा शो करते हैं सेम रेशो में, तो आप बता सकते हो कि भाई बोथ द लाइंस आर पैरेलल, थीटा इज इक्वल टू 0, तो दोनों के बीच में थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो दो दो ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है, A1 A2 B plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. This is the case of perpendicularity and this is the case of parallelism. A1 by A2 plus B1 by B2 plus C1 by C2 is equal to constant, some constant, मतलब सबकी वैल्यू सेम आएगी, रेशो सेम रहेगा। और इसके ऊपर प्रैक्टिकल अभी क्वेश्चन भी आएंगे, डोंट वरी। अब निकलना है क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना, अभी जो आपने निकाला है ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से आ रहा था, आप करोगे तो भी आएगा। आप जरा गौर से देखो, बहुत ध्यान से देखना, असली मैथमेटिक यहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ थैंक यू। तो आर जो आपका जो वेक्टर है, जो एक लाइन है, वो लाइन है A1 प्लस लैम्डा B1। तो आपको मालूम है ए क्या है, पॉइंट, कल मैंने सिखाया था, और B1 क्या है, डायरेक्शन रेशो, राइट। यहाँ A2 क्या है, उसी लाइन के ऊपर जो पॉइंट बनता है वो है, अगर आपको याद हो, जैसे I प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा इंटू 2I प्लस 2J प्लस 3K ऐसा बनता है अगर, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो लैम्डा से मल्टीप्लाई होकर साइड में रहता है, ये आपका डायरेक्शन रेशो है। और जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है इधर का, ये क्या रहता है, ये पॉइंट बताता है, क्या बताता है, पॉइंट।
अब बढ़िया समझ में आएगा, घबराओ मत, बिल्कुल बहुत मजेदार टॉपिक है। आप बोलोगे सर ये मैथमेटिक्स का सेकंड बुक का सबसे इजी पार्ट है। तो अब ध्यान देना, अगर अभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर बहुत फॉर्मूले हैं इस टॉपिक में। अब मैं बोलता हूं कि भैया ये जो टॉपिक आपने पढ़ा था अभी, एक मिनट, ये जो पढ़ा था अभी आपने, दिखाई दे रहा? पहले ध्यान से देख लो, देख लिया? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी दिख रहा है? क्या आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो दोनों सेम है? नहीं ना? सेम है। अरे देखो, जो डायरेक्शन रेशियो है उसका डॉट प्रोडक्ट B1 डॉट B2, तो क्या है वो भी तो मैंने जो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 जो लिखा है आपने, वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट ही तो था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, आई से आई को मल्टीप्लाई करना और जे से जे को, के से के को, जो नंबर आए यहाँ लिख देना। और जो यहाँ पे आपने लिखा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का, वो क्या है? B1 का मॉडुलस, डिस्टेंस, B1 का मॉडुलस, तो यही तो है ये। और B2 क्या होगा? A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर रूट ओवर, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बोलते हो आप, दोनों फार्मूले सेम नहीं है? डिट्टो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझना है इसको बस। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो थी हमारी वेक्टर फॉर्म, और कल ही मैंने बताया कार्टेशियन फॉर्म कैसे करनी है, एंगल बिटवीन द लाइंस। तो लाइन क्या होगी, मैंने आपको बताया कि x1 और y1 और z1 अगर पॉइंट्स हैं तो आप इसको कैसे लिखते हो? x माइनस x1 इज इक्वल टू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1, ऐसे लिखते हो। और नीचे लिखते हो डायरेक्शन रेशोज। तो ये पता है ना? ये तो A1 B1 C1 मान लो जो कुछ भी हो, आपका ये B1 है ना, जैसे ये, तो B1 में क्या मिलेगा आपको? A1 प्लस B1 प्लस C1, मान लो ये है डायरेक्शन रेशो, तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन रेशो लिखना है A1, यहाँ पे B1 और इसके नीचे C1। समझ में आया कि नहीं? और ये दूसरी लाइन का पॉइंट x2 y2 z2, और इसके डायरेक्शन रेशो अलग होंगे। भाई दोनों के बीच में कुछ एंगल बनना है, अगर दोनों लाइनों के बीच में एंगल बनना है तो डायरेक्शन रेशो तो अलग अलग होंगे। अगर सेम डायरेक्शन रेशो हो गए तो फिर तो पैरेलल हो गई। इसीलिए यहाँ पे A1 B1 C1 जैसा है, वैसे यहाँ पे A2 B2 C2 है। मतलब अगर ऐसा होगा तो, अब ध्यान से सुनना, भी समझ में आएगा आपको। रुको, कलर चला जाता है बार बार। चलो अब आओ आगे। तो ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ये फॉर्मूला यही है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, और साथ में ये B1 क्या है? ये B1 और कुछ नहीं है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, वही पार्ट है। चलो अभी दिखाऊंगा। यहाँ देखो, A1 B1 C1 and A2 B2 C2 आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन 1 एंड लाइन 2। तो अभी देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का डॉट प्रोडक्ट, और साथ में cos थीटा के लिए क्या था? A1 बताया था ना मैंने आपको, B1 क्या है? तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर रूट ओवर, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों को ना बहुत क्लैरिटी आती है जब वो कोई एग्जाम्पल करते हैं, तब बोलते हैं अरे सर ये तो बड़ा आसान था, थ्योरी पार्ट तो बहुत टफ था, फालतू में हम लोग थ्योरी पार्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, थ्योरी पार्ट से ही आप समझते हो। कल भी आप यही समझे थे और आज भी। आज आपका लाइन खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या बोलता है। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाई। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखो, एक तो ये है 3i 2j माइनस 4k, तो पॉइंट है, और लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 2, ये डायरेक्शन रेशो है। यहाँ पे ये पॉइंट है 5i माइनस 2j, इसमें k गायब है, k नहीं है, और यहाँ म्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि लैम्डा जरूरी नहीं हर बार लैम्डा ही हो, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये है 3i प्लस 2j
प्लस 6k। अब बोलता है इसके बीच में फाइंड द एंगल बिटवीन देम। मैंने आपको बताया भी था अभी कि एक मिनट, यहाँ B1 देखो क्या है, आपको 1 2 2 3 2 6 1 2 2 3 2 6। अभी आप पता है क्या बोलोगे, सर इसका कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इनका कोई रोल नहीं है। अभी अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान देना, अगर मैं बोलूं आपसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये, इनके बीच का एंगल बताओ, तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर तो हजारों पॉइंट है, इसके ऊपर भी हजारों पॉइंट है। उन पॉइंटों से क्या लेना देना, हमें जो एंगल निकालने में सिर्फ और सिर्फ कौन हेल्प करता है, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन बताती है कि किस डायरेक्शन में वो लाइन जा रही है, दोनों लाइनें आपस में किस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो डायरेक्शन रेशो ही डिसाइड करेगा कि दोनों लाइनों के बीच का एंगल कितना है। तो ये B1 है और ये B2 है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी ये देखो, ये B1 और ये B2 है, और मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट कर दो B1 B2 का, तो ये 1 इंटू 3 ये देख लो, 2 इंटू 2 4 ये रो देख लो, और 2 इंटू 6 12 यहाँ देख लो, और फिर 1 2 2 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट कितना हुआ, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 8 और एक 9 9 का रूट 3, ये रहा 3। दूसरा क्या देखो, 3 3 9 2 2 4 6 6 36 कितना हो गया 36 और 4 40 40 और 9 49 49 का रूट 7, ये 7। 19/21 तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। क्या आप बताओगे मुझे, मुश्किल काम है, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन रेशो पकड़ो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो और नीचे सबके स्क्वायर करके दोनों का अलग अलग रूट कर दो, खत्म। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो वो कहानी थी, ठीक है, अब यहाँ डायरेक्शन रेशो, अरे भाई ये रहे डायरेक्शन रेशो, पकड़ो इनको, कहाँ जाएंगे भाग के। अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये है डायरेक्शन रेशो। ये वही है, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके, और ये इधर इधर पॉइंट लिखो, ये क्या है पॉइंट, -3i प्लस j -3k। एम आई राइट, बोलो ये लाइन वही बनी कि नहीं। बस देखो, मैं बार बार तुम्हें बता रहा हूँ कार्टेशियन से कैसे वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, बार बार सिखाऊंगा, रोज सिखाऊंगा। तो हमें डायरेक्शन रेशो ये देता है, ये डायरेक्शन रेशो है, इन्हीं को पकड़ लो, इनके मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, ये देख लो खत्म। और फिर इसके बाद इन्हीं नंबरों का स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट करो, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये देखो रूट करो, रूट 50। ये लो जी, इधर इधर का भी करो, 1 1 2 1 1 2 2 दूनी 4 5 6 रूट 6। इसके बाद आप सॉल्व जो करना कर लेना, कॉस इनवर्स की जगह थीटा की जगह कॉस इनवर्स लिख के खत्म। ये शायद डिलीटेड पोर्शन का वो है, पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन आपको सीखने में कितना समय लगा, मैंने 10 ही मिनट तो दिया आपको, है ना, क्यों 10 मिनट आपको समझ में आ गया। फ्यूचर में कभी भी आप कभी मैथ्स वगैरह पढ़ोगे तो काम आ जाएगा। 1 मिनट आज अब है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, और इस बार एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है, इसी में से ही आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना। ठीक है, तो दो लाइन के बीच में कैसे पता करेंगे डिस्टेंस कितना होगा ये तो अब दो तरह की लाइनें बनेंगी, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो पहले तो ये बताओ मुझे, आपको ये समझ में आया कि नहीं, स्क्यू लाइंस होती क्या है, पता है कि नहीं, पहले बताओ। कोई बोल नहीं रहा यार, आप लोग खामोश हो जाते हो, बोलो। स्क्यू लाइन पता है कि नहीं, चलो चलो मैं समझाता हूँ, अरे बताया करो, नो तो बोलो कम से कम।
ध्यान से देखना। पैरेलल लाइन आप खूब अच्छे से जानते हो, पैरेलल लाइन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज बताओ, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये मैं 2D में दिखा रहा हूं, 2D में, तो आपको पता है कि ये इसको काटती हुई जा रही है ना, आपको पता है ना। लेकिन अगर मैं ये 3D में बोलूं कि एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, और आप ऐसे टॉप पे से देखते हो, टॉप ऊपर से, तो आपको ऐसे काटती हुई दिखाई दे रही है, अरे बोलो। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को काटे। ऐसे का मतलब है, मान लो आपके दो छोटे भाई बहन हैं, बहुत छोटे हैं, या दो छोटे बच्चे पकड़ लो, एक को यहाँ खड़ा करो और एक को यहाँ, ऐसे, और इन्होंने एक ऐसे पकड़ रखा रस्सी से, दो रस्सी, एक रस्सी पकड़ा दो, और दो लोग और आ जाओ जो बहुत लंबे लंबे हैं, बहुत लंबे लंबे हैं, बड़े हैं, ये लोग रस्सी को अपने सर के ऊपर से ऐसे पकड़ लेते हैं। इन बच्चों ने भी अपने सर पे पकड़ के रखा हुआ है, सर के हाइट पे, और ये जो बड़े बड़े बच्चे हैं इन्होंने भी अपने सर के ऊपर से, लेकिन एक दूसरे को क्रॉसिंग टाइप दिख रहा है। अब अगर आप रस्सियों के ऊपर से देखते हो तो लगता है कि एक दूसरे को छूती हुई जा रही हैं, लेकिन क्या है, आपस में छू रही हैं। लेकिन मैं कैसे ड्रॉ करूं यहाँ, बोलो। ड्रॉ तो नहीं कर सकता ना, दिखाई तो नहीं दे पाऊंगा, दे पाएगी ना। लेकिन शायद इस बात से आपको समझ में आ गई होगी कि ये लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, ये इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, ये छोटे बच्चों ने पकड़ रखा है, ये बड़े बच्चों ने पकड़ रखा है, या बड़े लोगों ने पकड़ रखा है। बात समझ में आई कि नहीं भाई कार्तिक? तो इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो हमें दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये तो थी स्क्यू लाइन और दूसरी होती है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन की बात हमको समझ आती है। तो स्क्यू लाइन, अब आप ये चीज बताओ मुझे, स्क्यू लाइन का मिनिमम डिस्टेंस कहाँ मिलेगा इन दोनों के बीच में? एक ऐसे ऊपर से जा रही है, एक ऐसे ऐसे जा रही है ना जैसे, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कि नहीं? अब जो बच्चों ने पकड़ रखा है, छोटे बच्चों ने और बड़े बच्चों ने, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? दोनों के बीच में परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, वही उसका मिनिमम डिस्टेंस होगा। बोलो भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आपकी समझ में आएगा ही नहीं। आप में से कोई है जिसको स्क्यू समझ में नहीं आया अभी भी? अरे इतने ज्यादा ब्लैंक हो तो आपके स्कूल में जब पढ़ाया जा रहा था तब क्या कर रहे थे भाई? सर ने बताया नहीं इसके स्क्यू का मतलब क्या होता है? बोलो। क्योंकि ऑनलाइन में स्क्यू समझा पाना बहुत मुश्किल है। मैंने कैसे कैसे करके बताया आपको, कैसे कैसे बना के। इधर देखो, वी नाउ determine the shortest distance between two skew lines in the following way, L1 and L2 be the two skew lines। तो ये दो स्क्यू लाइन का मतलब है, देखो यहाँ देखो, एक पॉइंट, एक लाइन पे एक पॉइंट होगा और उसका लैम्डा B1, B1 क्या डायरेक्शन रेशो, दूसरी का A2 पॉइंट है और B2 क्या है, उसका डायरेक्शन रेशो डिफरेंट है। इफ पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान दे दो ना, ये पी क्यू, ये दिखाई दे रहा है ना, ऐसे दिखाई दे रहा है 90 डिग्री दोनों के बीच में। अब ये समझ में आया? अब देखो ऐसे देख के आप समझ सकते हो क्या कि स्क्यू लाइन से समझ सकते हो क्या? बोलो, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सोचोगे एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है बस, और ये यहीं पे क्यों लिया परपेंडिकुलर? यहाँ ले लो परपेंडिकुलर, मन में आएगा कि नहीं? बोलो, जब परपेंडिकुलर ही लेना है तो यहाँ ले लो, यहाँ क्यों भाई? और ये नहीं तो यहाँ लो। लेकिन सच पूछो तो ये यहाँ से क्रॉस करती हुई जा रही है। लग रहा है हमको कि ये डिस्टेंस कम है, लेकिन कम नहीं है, दूर चली गई ये लाइन, ये वाली लाइन। इसलिए ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। ये देखने में लग रहा है कि छोटी लाइन है, ये तो ऐसे आ रही है ना, तो ये तो और छोटी लाइन है। फिर यही क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर वो एक ही जगह बनाएगी। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको। बाकी लोग
चलो अच्छी बात, अब समझ में आ गया तो फिर मुझे समझाना बहुत ईजी। अब बोलता है इफ पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर के बीच का ये पी और क्यू एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, नंबर 1। L1 L2 बिटवीन L1 L2, ये दोनों लाइनें हैं, जो ये L2 है ये L1 है, देन इट बीइंग परपेंडिकुलर टू बोथ, तो एक जगह आया ना दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी, मैंने बताया ना आपको, एक ही पॉइंट होगा दोनों के बीच में बस जो परपेंडिकुलर होगी, अदरवाइज दूसरी जगह से लोगे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। आप इमेजिन कर चुके हो मेरे ख्याल से, एक ऐसे, मैं दिख रहा हूं कि नहीं, मैं दिख रहा हूं, मैं दिख रहा हूं, तो एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, मतलब ये एसक्यू लाइन दोनों, अब दिख रहा है, दोनों हाथ दिख रहे हैं, हाँ, तो ये दोनों देखने में ऐसे ऊपर से देखो तो क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है आपको, लेकिन ये सच पूछो तो ये स्क्यू लाइन नहीं है, स्क्यू लाइन ये है। अब ये होगी स्क्यू लाइन, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस था यहाँ का, एक ही ऐसा पॉइंट होगा, एक और सिर्फ एक ऐसा पॉइंट होगा जो परपेंडिकुलर होगा दोनों के। अगर मैं एक का पॉइंट ये लूं और एक का पॉइंट ये, तो ऐसे में क्या परपेंडिकुलर होगा, और जब वो परपेंडिकुलर नहीं है तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं होगा, बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अब अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ूंगा मैं। अब यहां बता रहा है देन इट बीइंग परपेंडिकुलर टू बोथ b1 एंड b2 द यूनिट वेक्टर n along pq, तो pq का यूनिट वेक्टर निकालने की बात करता है ये, वुड देयरफॉर बी, अब मैंने क्या वेक्टर पढ़ाया नहीं आपको, शायद यूनिट वेक्टर निकालना आता होगा, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, मतलब ये के ऊपर का b1 क्रॉस b2 करोगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, ये वेक्टर की ही फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ऐसे करके आपको क्रॉस निकालना है, मालूम है कि नहीं, ये क्या है, मैट्रिक्स, सॉरी डिटरमिनेंट, ये आपको डिटरमिनेंट से निकलता है, मैं बताऊंगा अभी कैसे निकलता है, छोड़ो उसको। और फिर जो डेट की वैल्यू आएगी वो यहां लिखेंगे आप b1 क्रॉस b2, तो पी क्यू कितना है d इंटू एन, मतलब यहां मैं बताऊंगा अभी, रुको, वेयर d इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, d क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और n क्या है, यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट हो गई और d हो गया, तो जितने से मल्टीप्लाई करोगे वो आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी क्यू मिलेगा। ध्यान दो इधर, पी क्यू कितना है d इंटू एन, तो d क्या है, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो n क्या है, n कैप का मतलब है यूनिट, यूनिट मतलब है ना, यूनिट वेक्टर है, एक एक के लिए एक की वैल्यू जो आएगी, तो मल्टीप्लाई कर दोगे d से तो वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहां बोलता है इफ d द मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, अब थीटा बिटवीन एस टी और पी क्यू, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ध्यान से देखो, ये एस टी ये एक है, और इसके बीच में एंगल, अब ये बोला इसके बीच में एंगल बताओ, अरे भाई इन दोनों के बीच में एंगल का मतलब ये हो गया, इसको एक्सटेंड करो तो कुछ एंगल मिलेगा आपको, तो क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू एस टी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, अगर आप यहां ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू बाई एस टी होता है, तो पी क्यू डॉट एस टी, अगर आप पीछे याद करो, ध्यान दो, छोड़ दो ये सारी बातों को छोड़ दो, अगर आप पीछे ध्यान दो तो मैंने बताया था ना, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है डॉट मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट, भूल गए, a1 a2 b1 b2, याद आया, प्लस c1 c2, तो वही डॉट प्रोडक्ट ये है पी क्यू और एस टी का। रुको अभी मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको और अच्छा समझ में आएगा, थ्योरी पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, और उसी पी क्यू का जो डॉट प्रोडक्ट किए थे, मान लो 3i प्लस 2j प्लस 3k, मान लो ऐसा है, तो और इधर 2i है, तो 2 3 जा 6 ऐसे करके यहाँ लिखोगे आप 6 प्लस ऐसे करके, और लेकिन लेकिन ये जो पी क्यू का मॉडुलस है, मतलब इसका, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 का ऐसे रूट निकालना है, तो ये वही तो है मॉडुलस, तो यहाँ नीचे जो मॉडुलस निकल रहा है वही नंबर जो हम पीछे एंगल निकालते समय कर रहे थे, और एस टी का भी। तो अब यहाँ पे क्या बोलता है पी क्यू के लिए, तो डी 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 इंटू एन और ए टू माइनस ए वन, अगर आप मुझे बताएंगे ए टू माइनस ए वन क्या था, अरे पॉइंट का डिफरेंस भाई, और पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये भी तो डायरेक्शन रेशो ही होता है,
एक लाइन है ये और ये पॉइंट है, दूसरी लाइन ये यहाँ पॉइंट है, तो ये पॉइंट से अगर माइनस करते थे, पॉइंट टू पॉइंट माइनस करते हैं तो क्या मिलता हमको? डायरेक्शन रेशो नहीं मिलता? कल भी तो मैंने बताया था ना, एक पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 है मान लो, ये 8 9 10 है मान लो, तो डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए क्या बोला था मैं? 8 में से 1 गया 7 है, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 3 गया 7, तो ये 7 7 क्या है? डायरेक्शन रेशो। कल पढ़ाया था ना। अगर आज के आज अपने इसके क्वेश्चन नहीं किए ना तो आप सब भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? ये आपको लिखना है B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1, और सच पूछो तो A2 माइनस A1 भी क्या है? डायरेक्शन रेशो। B1 डायरेक्शन रेशो है, B2 डायरेक्शन रेशो है, इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर A2 माइनस A1 माइनस करने के बाद फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फिर नीचे B1 क्रॉस B2 करके ST से मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकालना है। ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ो। तो सच पूछो तो D आपको याद रखना है, ये याद रख सकते हो तो याद रख लो, दैट्स ऑल। अब क्या है देखो, मैंने क्या बताया? B1 क्रॉस B2 फिर डॉट। अब B1 B2 क्या है? ये दो के दोनों भी डायरेक्शन रेशो ही हैं, दोनों लाइनों के, और ये दोनों पॉइंटों को माइनस करेंगे, ये भी डायरेक्शन रेशो ही मिलता है, और फिर इनके डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करके फिर इसका साथ डॉट प्रोडक्ट करना और फिर B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस निकाल देना, जो कि यहाँ जो ये वैल्यू निकलेगी ना, इसी का मॉडुलस पूछ रहा है। बड़ा आसान है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आसानी बढ़ती जा रही है, आसान होता जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन करूंगा ना जब, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, ऐसे मजा नहीं आता। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। चलो छोड़ो सारी बातें, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। आप अभी बोलोगे सर यही था। यस, ये हमारा B1 दिखाई दे रहा है डायरेक्शन रेशो, ये समझ में आया कि नहीं? ये हमारा B2 ये डायरेक्शन रेशो, ये हमारा A1 पॉइंट, ये हमारा A2 पॉइंट। समझ में आया? अरे बोलो। तो ये देखो A1 A2 और देखो A2 माइनस A1 करके ये निकल गया। फिर कलर चला गया यार। ये देखो यहाँ पे इसने A2 माइनस A1 लिया। देखो जो हमें फॉर्मूले में काम आने वाला है पहले हम देखेंगे, बस सिंपल। A2 माइनस A1 मुझे चाहिए, हाँ चाहिए तो चाहिए, ये B1 मुझे चाहिए और ये B2 मुझे चाहिए, बस मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे B1 क्रॉस B2 भी चाहिए, क्योंकि B1 और B2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी अभी मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे करना है ध्यान से देख लो, अभी से बताने जा रहा हूं। आई जे के लिखो, और पहली जो डायरेक्शन रेशो है B1 2 माइनस 1 1 ऐसे लिख दो, 2 माइनस 1 1 लिख दिया। और फिर दूसरी डायरेक्शन रेशो B2 3 माइनस 5 2 3 माइनस 5 2। मैंने बताया आपको डिटर्मिनेंट आई जे के आप ऊपर लिखेंगे, और पहली वाली को पहली लाइन और दूसरी मतलब रो वाइज लिखना है। फर्स्ट रो फर्स्ट डायरेक्शन रेशो, सेकंड रो सेकंड डायरेक्शन रेशो। ये सॉल्व करना आता है आपको। अब ये आपको मिल गया B1 क्रॉस B2, और इसको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? A2 माइनस A1 मतलब I माइनस के। तो अब देखो ध्यान से देखो, इसका I माइनस के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो थोड़ी देर के लिए सोचो, I से I का मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, बोलो यही आएगा ना। 3 1 जा 3 माइनस के आएगा, देखो यहाँ पे माइनस 7 इंटू माइनस 1 ना। ये मैंने माइनस क्यों लिखा भाई? अच्छा यहाँ पे माइनस पहले से, यहाँ तो प्लस हो जाएगा 7। कितना हुआ? 10 हुआ। तो अगर आप ध्यान दो
B1 क्रॉस B2 निकाले थे और A2 माइनस A1 भी डॉट प्रोडक्ट किया, ये देखो 10 आ गया, 10 सीधा। और B1 क्रॉस B2 ध्यान दो, अभी फिर से आ जाओ इधर, जो B1 क्रॉस B2 मैंने ये निकाला था, ये B1 क्रॉस B2 है, मुझे अगर इसका डेट निकालना है तो क्या करते हैं, स्क्वायर करके रूट निकालो। तो चलो करो, 3 3 जा 9, 1 7 7 जा 49, रूट ओवर कितना हो गया, 49 और 1 50, 50 और 9 59, 59 59 करो, ये रहा देखो, ये हो गया, खत्म खत्म। आप मुझे बताएंगे इसमें क्या किया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सबसे पहले तो, चलो भाई ध्यान दो, दो लाइनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो आपको क्या करना है, B1 क्रॉस B2, ये किससे निकालते हैं, किससे निकालते हैं, डिटरमिनेंट से। भाई बोलो ना, सो गए क्या, बोलते क्यों नहीं हो, फिर बोला करो ना। B1 क्रॉस B2 मैंने अभी बताया आपको, और ये डॉट प्रोडक्ट करना है A2 माइनस A1, ये आपका पॉइंट है, ये दोनों आपके डायरेक्शन रेशो, दैट्स इट, दोनों लाइन। और लाइनों में से आइडेंटिफाई करना आपको मैंने सिखा रखा है, कैसे आप पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे डायरेक्शन रेशो। और फिर यहाँ पे B1 क्रॉस B2 का डेट निकाल लो, डेट निकालना मैंने बताया, जो वैल्यू आए उसका स्क्वायर करके एडिशन करके रूट कर देना, ये भी निकल आएगा, ये पता ही है आपको। और क्या सिखाऊं मैं, बोलो, ये फॉर्मूला आपको पक्का याद रखना है। मुझे बोलेंगे आपकी समझ में आया कि नहीं, बोलो। आता था एक क्वेश्चन आपको पहले, रुको 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 रुको, थांबा थांबा, एक काम करो, ये 16वां सवाल करो, चलो। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, ठीक है, रुको 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 अभी, और एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। अगर आपको उससे नहीं आता, अगर आपको कार्टेशियन का फॉर्मूला नहीं आता, तो वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना और फिर वेक्टर से फॉर्मूला निकाल लेना। तो ये दो क्वेश्चन आप अभी करेंगे, 15 और 16। रुको 1 मिनट, मैंने अभी ये फॉर्मूला आपको बताया, D इक्वल टू, ध्यान से देखो, पहले ये फॉर्मूला बता दिया, इसी से हमने किया सवाल। लेकिन अगर कार्टेशियन इक्वेशन है आपके पास, तो उसका शॉर्टेस्ट, तो मैंने आपको क्या बताया, कार्टेशियन से वेक्टर में बदल लो। लेकिन अगर आपने कार्टेशियन से वेक्टर में बदला, तो टीचर समझ जाएगा कि इसके साथ लोचा है थोड़ा सा, इसको कार्टेशियन से डायरेक्ट निकालना नहीं आता, तो आप ऐसा मौका क्यों दो। अब आप एक चीज बताओ मुझे, ईमानदारी से बताना, यहाँ A1 B1 C1 क्या डायरेक्शन रेशो नहीं है, A2 B2 C2 क्या डायरेक्शन रेशो नहीं, यही तो डायरेक्शन रेशो आने वाला है जब आप इसकी कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो। और ये पॉइंट है, माइनस कर देना, क्योंकि पहले से माइनस लिखा, इनको और माइनस कर देना, ये A2 माइनस A1 हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला ये है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये आपके क्या है, ये क्या है बताओ मुझे, बता सकते हो आप। अरे भैया ये x2 माइनस A1 मतलब ये रहा x1 और ये रहा x2, मतलब पॉइंट से पॉइंट को माइनस कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, ये भी डायरेक्शन रेशो, ये भी डायरेक्शन रेशो, ये भी डायरेक्शन रेशो। ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं, इजी है ना। और एक काम करना, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखो, ये वाला A1 A2 है ना, इसको यहां ऐसे लिख लेना। अब बहुत ईमानदारी से देखो, B1 C2, ध्यान दो, B1 C2 माइनस B2 C1, अब इसका स्क्वायर कर लो। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप फॉर्मूला मत लिखना, अगर कभी गड़बड़ हो जाए कि पहले कौन सा लिखूं पहले बाद में, कुछ नहीं होता यार,
बीच में माइनस है, बस माइनस करना ध्यान रखना, और स्क्वायर करोगे ना तो अंदर की सारी वैल्यू प्लस हो जाती है। मान लो आपने गलती से B2C1 माइनस B1C2 लिख दिया, मान लो, लेकिन जैसे स्क्वायर करते हो, अगर अगर ऐसे लिखे, मान लो -5 आता है, और ऐसे लिखोगे तो 5 आता है, लेकिन जैसे आप स्क्वायर करोगे तो ले देके दोनों का 25 ही रहेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? यार मुझे लग रहा है तुम लोग ना बिल्कुल डरे हुए थे हो यार, पता नहीं मेरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्या। तो B1C2 माइनस B2C1 क्लियर हो गया। अब अगला एक काम करो, इसको आगे लिख लो यहाँ पे A1 A2। अब इसको भी करो, चलो आगे बढ़ो। C1 A2 दिख रहा है, C1 A2 माइनस C2 A1, ये लो जी, हो गया। और एक इधर भी दिखाई दे रहा है, A1 B2 माइनस A2 B1। कर सकते हो कि नहीं? देख लो क्या क्या हुआ है। अब अगर आप चाहोगे तो इससे कर सकते हो। ऊपर देखो, यहाँ पे डायरेक्ट सवाल है, देखो डायरेक्ट इसका डेट की वैल्यू निकालना, बस ये पॉइंट पॉइंट से माइनस कर देना, तो आपको ये मिल जाएगा A1 A2 A1, देखो A1 B1 C1, वो पॉइंट रख दो, बस खत्म, और सीधा ये लिखो, दैट्स इट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। अगर आपकी मर्जी है ऐसे करना है तो कार्टेशियन फॉर्म, हो गया खत्म। अब मैं पैरेलल लाइन तब कराऊंगा जब आप ये दोनों सवाल मुझे करके दिखाओ। अभी के अभी पैरेलल लाइन कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि इसका एक भी नंबर आपका छूटे नहीं, ठीक है? अरे बोलो हाँ। ये देखो, ये फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये 14वां सवाल। अब आपकी मर्जी है, जो भी आपको करना है करो, ये करना है, ये करना है, जो भी 2-3 सवाल करो। कितना समय लोगे? कितना समय लोगे? देखो बोलते नहीं हो आप लोग यार बड़े सुरता हो बहुत, बिल्कुल भी बात ही नहीं करते हो। जोशी जी बिल्कुल सही बोलते हैं, इनको चिल्लाते रहो, ये लोग कुछ जवाब ही नहीं देते। क्यों भाई? हम्म, बड़े जालिम हो यार। अपूर्वा, बोलते क्यों नहीं हो? पूछता हूँ तो समझ में आ रहा है अच्छे से, कर लेंगे हाँ, हम ये इस मेथड से करेंगे। करो चलो जल्दी फटाफट। कल तुम्हारी छुट्टी है शायद स्कूल की? हाँ, कल आपकी स्कूल की छुट्टी है। बोलते नहीं हो यार, यही तो प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, अभी इसको खींचो। 2 सवाल दिए मैंने, 2 या 3 जो भी है। कितनी देर लोगे बोलो, मैं वीडियो बंद कर दे रहा हूँ। भाई यहाँ पे क्या होता था देखो, यहाँ पे B1 क्रॉस B2 होता था, और फिर आपने डॉट प्रोडक्ट करते थे आप A2 माइनस A1। लेकिन यहाँ भी क्या करना है, A2 माइनस A1 तो सेम रहेगा, क्योंकि पॉइंट अलग अलग रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन रेशो एक ही रहेगा दोनों लाइन का। तो जब डायरेक्शन रेशो एक ही रहेगा तो सिर्फ B लेना, लेकिन यहाँ B और A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा और डिवाइडेड बाई B। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो मैं करा देता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे करना, बड़ा आसान है, बहुत बहुत बहुत। अब ये देखो क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। बहुत ध्यान से देखो, इसने कहीं मेंशन नहीं किया है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। कहीं देखो बता रहा है नहीं, लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दिया? 2i प्लस 3j प्लस 6 के दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं। तो जब दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशो सेम होंगे तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, और इनके आप पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है? और इसका भी पॉइंट लिख दो आप, कुछ भी, 3i प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है? अब यहाँ देखो, A1 आपको पता है, B1 A2 आपको पता है, और B आपको पता है, क्योंकि यहाँ B1 B2 मत लेना, क्योंकि B सबका सेम है, दोनों का सेम है। तो यहाँ पे देखो B क्रॉस A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 निकालने के लिए आप इसमें से इसको माइनस कर देना, तो A2 माइनस A1 आपको मिल जाएगा। जो भी वैल्यू आए लिख दो, 3 माइनस 1 2i, ठीक है,
3 माइनस 2 जे, और ये क्या -5, हाँ -5, और -4 के माइनस के हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये और बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 2 2 जा 4, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आई जे के, और ये फिर देखो 2 3 6, ये रहा डायरेक्शन रेशो। अरे भाई ये भी तो डायरेक्शन रेशो ही तो है ये। अगर आप पॉइंट माइनस पॉइंट करते हो क्या आता है बोलो? पॉइंट माइनस पॉइंट क्या होता है? डायरेक्शन रेशो। ये देखो, तो ये देखो, ये 2 1 -1 ये भी आ गया, A2 - A1, दैट्स ऑल। क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे आप, ये आपको। और नीचे क्या लिखते हैं? बी कितना निकाला था अभी? बी ये है, इसका क्या करोगे? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 6 6 जा 36, 49, 49 का रूट 7, लो जी, ये 7 हो जाएगा। इसके नीचे ये है, इसको भी सॉल्व करो, ये लाइन आ जाएगी। और ये जो ये सॉरी डेट निकाला है आपने, इसकी डेट की वैल्यू मॉडुलस में है, तो डेट निकाल लो, 293 रूट आ जाएगा। सॉल्व कर दिया, हो गया, डिस्टेंस आ गया। नहीं आया समझ में? अरे बोलो, आ गया? और एक चीज़ और मैं बता दूं, तो दिखा दूं एक चीज़। बोर हो गए लगता है, बोर तो नहीं हुए ना? एक ये 17th क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर। इसको ध्यान से देखो, तब आपकी समझ में आएगा। देखो क्या लिखता है ये, 1 माइनस टी आई, टी माइनस 2j, 3 माइनस 2t और k। इनफैक्ट ये क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट्स को, पॉइंट और डायरेक्शन रेशो मिक्स कर दिया है, इसने पूरा मिक्स कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखो, टी 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 दिखाई दे रहा है, टी तीनों में। इसका मतलब पता है क्या है? ये जैसे यहाँ पे लिख दो, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इसकी इस फॉर्म में। देखो अभी ध्यान ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। मैं इसको इस, जैसे ये लिखा है ना, वैसे इसको लिखूंगा। ये क्या आई, और ये क्या लैम्डा आई, बोलो, है ना? तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा? ये एक है और ये लैम्डा है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस लैम्डा आई। अब बताओ ये सही है कि नहीं? और फिर प्लस, फिर आगे मैं लिखूंगा, यहाँ 2j है, यहाँ -3 लैम्डा जे, तो 2 -3 लैम्डा जे। ये भी तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आई। पहले आई जे के लिख लो बस, फिर यहाँ -2j। देखो मैं लिख रहा हूँ तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए। ये आई, टी को छोड़ दिया मैंने, अभी टी वाला पार्ट नहीं ले रहा हूँ। 1 आई हो गया, -2j हो गया, और +3k, ये लो जी हो गया। अब मैं लूंगा यहाँ पे टी कॉमन ले लो, टी सब में है, टी कॉमन ले लूंगा मैं, ये लैम्डा है, समझ लो। अब इसके बाद क्या होगा देखो, -टी आई, तो माइनस आई, टी तो है ही। फिर इसके बाद दूसरे वाले में क्या आएगा, बोलो? +TJ, तो +j, टी तो ले ही चुका हूं मैं पहले से ही। इसमें क्या आएगा देखो, -2k। तो आप ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, आप इसको इस फॉर्म में ले आना, इसने मिक्स करके लिखा है, आपको बेवकूफ बनाएगा। अचानक जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं किए होंगे ना, वो तो माथा फोड़ लेंगे ऐसा क्वेश्चन देख के, जबकि कुछ नहीं है, सिर्फ आप अलग तो कर रहे हो। इसको करोगे तो क्या आएगा, पहले आई -j +k प्लस, अब यहाँ पे s है, देख रहे हो ना, s है, s कॉमन ले लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, s कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आई, और यहाँ पे आपकी क्या मिलेगा, 2j, यहाँ क्या मिलेगा, -2k। हेलो, अब आपकी समझ में आ गया अच्छे से? बस, अब आप इसके बाद, अब आप इस पर नॉर्मल क्वेश्चन है, पॉइंट है, ये डायरेक्शन रेशो है, आराम से करो सवालों को, कुछ है ही नहीं।
तो आप मुझे बता सकते हैं लाइन में आप लोगों को किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताओ। यहाँ से आपका प्लेन शुरू होगा कल, लेकिन ये प्लेन तभी शुरू होगा जब आप लाइन को महारत हासिल कर लेंगे। यस सर, हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, आप मत घबराओ, विल परफॉर्म वेल, तब तो मुझे अच्छा लगेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है जैसे, अब पता नहीं एंगल वाला जो लिखा तो है कि नहीं है, लेकिन आप करना प्लीज, आप करना। ये जैसे बोल रहा है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी की वैल्यू पूछ रहा है, शो दैट द लाइंस, ये लाइन और ये लाइन क्या है, एट राइट एंगल। अब अगर ये राइट एंगल है तो इनके डायरेक्शन रेशो को मल्टीप्लाई, अब देखो इसके पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करना है। आपने पढ़ा था ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 करना है बस। अब वो जो नीचे था ना ये सब रूट करके सब था, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब cos 90, अरे यार कहाँ चला गया, cos 90 अगर आपको लेना है तो cos 90 क्या होता है, बोलो? 0 होता है। cos 90 मतलब 0, तो ये जो जो वैल्यू नीचे लिखोगे तो उधर इधर जाके 0 हो जाएगी। तो आपको इसको 0 प्रूव करना है, बस खत्म। तो लेकिन ये क्वेश्चन आपका पी की फॉर्म में लिखा जाएगा, पी कहीं ना कहीं इधर पी रहेगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो पी लेफ्ट में रख के सारा सामान राइट में ले जाना, पी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस सवाल को छोड़ना मत। देखो आपके एग्जाम में आ रहा है नहीं आ रहा, भाड़ में जाए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज। आपको अच्छी नॉलेज रहेगी मैथमेटिक्स में, बहुत दूर तक आप लोग इसको सीखोगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बीएससी के अंदर भी पढ़ना पड़ता है। तो बीएससी या बीटेक जो भी पढ़ोगे रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे सवाल जो एंगल वाले हैं, जैसे ये वाला एंगल वाला है और ये वाला भी एंगल वाला ही है, ये 2 सवाल है, आप कर लेना, कर लेना, कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं है। अरे यार 10 मिनट ही तो देना है, लेकिन इस 10 मिनट में आपको ये कंफर्म तो रहेगा कि हाँ भाई मुझे आता है, बनना है एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं उम्मीद करूँ आप लोगों से कि आप अच्छा करेंगे, हैं? गुड। कोई किसी तरह का डाउट, कॉन्फिडेंट हो अब सभी लोग? खुशी? चलो ठीक है, तो मैं कल से प्लेन शुरू कर दूंगा, लेकिन प्रोवाइडेड आप लोग पूरा होमवर्क अच्छा करके दिखा देना, ठीक है। और मैं कल से शुरू कर रहा हूँ प्लेन। मुझे लगता है 2 या 3 दिन कई बार लग जाते हैं मुझे, क्योंकि ये थोड़ा सा समझाना पड़ता है अच्छे से। लेकिन अगर आपने लाइन अच्छी पढ़ ली है, ये मेरी गारंटी है कि 16 तारीख के एग्जाम में आपका 3D का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। भरोसा करो मेरे ऊपर, और सबसे ज्यादा किसके ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर। आप अपने ऊपर भरोसा करो, अपना मेहनत करो, खूब नंबर आएंगे, और तैयारी कंटिन्यू रखो। और आप काफी अच्छा समय आपको मिल चुका है, ठीक है।